दादा हाँ कल तक ये सब हो जाएगा ना? साहब, आप कुछ टेंशन मत लो, कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ए भाव, पाना दूसरा दे, 20-22 का दे। अरे वर्षा, तुम सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, उस दिन के बाद मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजू। वो एक्चुअली मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। एक जीजू, आपको तो पता है मुझे ऐसे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल नहीं आता। जो भी पूछना है, जो भी बताना है, मैं सीधा सीधा आमने सामने बोलती हूँ, और सामने वाला भी उतनी ही सीधी तरीके से जवाब दे, ये उम्मीद भी करती हूँ। उससे जो पूछना है पूछ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जीजू, क्या आप अर्चुता से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं? आपने कहा था आप इस सवाल का सीधा और सच्चा जवाब देंगे। प्लीज बताइए ना, क्या आप मेरी ताई से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं? जीजू, आपके इस जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वर्षा, मुझे नहीं लगता कि मेरे हाँ या ना पर अब कुछ निर्भर करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं अर्चना से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी, सब कुछ है मेरी। मेरे जीने की पहली और मेरे जीने की आखिरी वजह भी वही है। वर्षा, मैंने आज तक जिंदगी में इतना प्यार किसी से नहीं जितना मैं अर्चना से करता हूँ। और इसी प्यार की वजह से मैंने वो सब किया है जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। मतलब? वर्षा, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं कभी उस डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं करता। लेकिन सिर्फ अर्चना की खुशी के लिए मैंने उन पेपर्स पे साइन किए। अर्चुता की खुशी के लिए? हाँ, वो खुद चाहती थी कि मैं उन पेपर्स पे साइन करूं ताकि अपनी पूरी जिंदगी वो सतीश के साथ रह सके। सिर्फ इसलिए मैंने उन पेपर्स पे साइन किए। और मेरे लिए अर्चना की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर वो सतीश के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है तो यकीन मानो मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। सतीश एक अच्छा लड़का है। एक लड़की अपने पति में जो कुछ देखना चाहती है, सब कुछ तो है उसके पास। शायद अर्चना के लिए मुझसे भी अच्छा लड़का है। नहीं जीजू, प्लीज मेरी एक बार बात सुनने की। बेकार की कोशिश कर रही हो। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ना तो इसे रोका जा सकता है और ना ही मोड़ा जा सकता है। और मैंने खुद कितनी बार अर्चना और सतीश को साथ में देखा है। उन दोनों को अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुना है। अब इतना देखने और इतना सुनने के बाद बचा क्या वर्षा? अर्चना को पूरा हक है कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। और वाकई में मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं क्योंकि वो खुश है। मैं तुम्हें समझ रहा हूं वर्षा, तुम्हारी भावनाओं की कदर भी करता हूं, लेकिन अब सच में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। आई? हाँ आई, बोल। अरे क्या मंजू, कहाँ है तू? तुझे याद है पिछली बार कब हमने फोन पर बात की थी? हाँ आई, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझसे बहुत दिनों से बात नहीं की, लेकिन क्या करूँ आई, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अच्छा, आई से फोन पर बात करने के लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं है तेरे पास? आई, तू 10 मिनट की बात कर रही है? यहाँ पे तो मेरी पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो रही है। आधी काम करने में गुजर जाती है और आधी अपनी किस्मत पे रोने में। क्यों? क्यों? आई, वो वर्षा महारानी है ना, वो घर लौट कर आ गई है। खाने वाले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कमाने वाले हाथ वही की वही चार, मेरे और विनोद के। क्यों? उसकी नौकरी? नौकरी? आई, नौकरी तो उस महारानी ने छोड़ दी है। वो जो अर्जू है ना, वो जरूर थोड़ा बहुत कमा कर लाती है, लेकिन बहुत ही कम। और हमारी जो आई है ना, वो उन पर हाथ भी नहीं रखने देती है मुझे। मुझे बात बता मंजू, वो
वर्षा ने नौकरी क्यों छोड़ी? आई तू था। आई, अरे ये बात मैं तुझे बताना कैसे भूल गई। बहुत ही कमाल की बात है। अरे वर्षु मैडम बड़े गुल खिलाकर आई है घर पर वापस। अपने शादीशुदा बॉस के साथ अफेयर किया था मैडम ने। क्या बात है, बहुत सॉलिड खबर सुनाई है तूने। हाँ, है तो बड़ी ही सॉलिड खबर। तू मुझे बता, ये बात मैं सबको घर पर बता दूं? बहुत मजा आएगा। अरे पागल मत बन, ऐसे पत्ते तो उस वक्त खोलने चाहिए जब उनके खुलने से हमें फायदा हो। फिलहाल इस बात को अपने सीने में ही दबा कर रख। सही वक्त आने पर इस हथियार का इस्तेमाल कर, ठीक है? ठीक है आई, तू जैसा बोल रही है ना, मैं बिल्कुल वैसा की वैसे ही करूंगी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सतीश जस्ट नाउ ही इज इन मीटिंग। कब तक फ्री होंगे? कुछ कह नहीं सकते, जैसे वो फ्री होते हैं मैं आपको बता दूंगी। आप वहाँ वेट कीजिए। ओके, थैंक्स। वो खुद चाहती थी कि मैं उन पेपर्स पे साइन करूं ताकि अपनी पूरी जिंदगी वो सतीश के साथ रह सके। सिर्फ इसलिए मैंने उन पेपर्स पे साइन की। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ वर्षा, लेकिन तुम देख रही हो कि मैं Of course I can see that। लेकिन मुझे जो बात करनी है ना, वो इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्लीज। you please carry on. I'll be back in some time. Okay? वर्षा, तुम खुद एक वर्किंग वुमेन हो। ऑफिस के काम की क्या अहमियत होती है, अब ये मुझे समझाना पड़ेगा? हाँ? मेरी मीटिंग में आकर जो तुमने किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो सही है? शायद नहीं, लेकिन 2.5 घंटे रिसेप्शन में इंतजार करने के बाद कोई भी इंसान तुमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मुझसे। हाँ? तुम मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती हो। क्या जो हुआ सो हुआ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं आपसे अर्चुताई के बारे में बात करने आई हूँ। अर्चना के बारे में? हाँ, क्या आप जानते हैं अर्चुताई और मानव जीजू के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स है? बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह आप है। आपकी वजह से, आपकी वजह से न जाने उन दोनों को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। और इस सब की शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन मानव जीजू के घर पे सत्यनारायण की पूजा थी। उस दिन आपके बनाए एमएमएस क्लिप की मदद से आपने हम सब के मन में मानव जीजू के खिलाफ जहर घोला। हालांकि मानव जीजू ऐसे है ही नहीं। उन्होंने कभी ताई को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे हर मुसीबत से बचाया है, हर मोड़ पर उसका साथ दिया है। आज ना तो ताई और ना ही मेरे घर वाले कोई भी जीजू की अच्छाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
अरे ये यहाँ क्या कर रही है? सविता ताई तो कह रही थी कि इसका तलाक हो गया है, इसका और मानव का। फिर भी मानव ने बुलाया होगा यार। अरे नहीं रे, मानव क्यों बुलाएगा? उस दिन भरी चौल में इतना भला बुरा सुना के गई थी उसको, और मानव तो कान पकड़ता है इसके नाम से। हाँ तो बिन बुलाए मेहमान होगी और क्या। तुझे किसने बुलाई यहाँ पे? आज मेरे बेटे के गैरेज का उद्घाटन है। ऐसे शुभ कार्य में तेरी मनहूस छाया डालने क्यों आई तू? सविता, अर्चना अपनी बहू है, उसके साथ इस तरह से बात। कौन बहू? कैसी बहू? अभी कोई रिश्ता बाकी नहीं है। बेशरम, अभी तक तू निकली नहीं? मेरे बेटे का गैरेज है, मैं मालकिन हूँ वहाँ की। अरे तू बोर्ड क्या, इतना सा कागज भी नहीं लगा सकती, मैं देख लूंगी। हाँ देखिए, कंपनी के लोन का मामला है और ये प्रोसीजर है, ये आप लोगों को मानना ही होगा। उस तरह का एग्रीमेंट ही साइन किया है मिस्टर मानव ने, और मैं वही कर रही हूँ जो लीगल है और ऑफिशियल भी। अरे तू क्या एक मिनट। जब तक इस कंपनी को मैं लोन वापस नहीं करता, ये प्रॉपर्टी कंपनी की है, तो बोर्ड तो लगेगा ही ना। देखो, तुम अपना काम कर सकती हो। थैंक यू। बस हमारी कंपनी का प्यून अभी आता ही होगा, और वो जैसे ही आएगा वो बोर्ड यहाँ फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक तुम अंदर आके बैठो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं पर। ये देखो अर्चना, तुम इस तरह बाहर खड़ी रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब तुम्हारे कंपनी का प्यून आ जाएगा तब तुम चली जाना। चलो। मानना पड़ेगा सविता, तुझे बहुत बड़ा दिल है तेरा। तेरी बहू ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नाक कटा दिया तेरा, फिर भी इस अवसर पर तूने आज उसे यहाँ बुला लिया। तू तो महान है। कुछ भी उल्टी सीधी बात मत कर। मैंने बुलाया नहीं, ना किसी ने घर में से बुलाया है। वो अपने आप बिन बुलाए मेहमान बनी। अपने आप बिन बुलाए मेहमान? तू बुलाई नहीं तो कैसे आएगी? ऐसे ही आती है क्या? कुछ भी क्या कुछ भी? मेरे मानव ने जिस ऑफिस से लोन लिया ना, वो ऑफिस के में वो काम करती है, तो वहाँ से वो आई है, कुछ काम है इसके लिए, समझी? क्या बात कर? हवन का समय हो गया है। देशमुख परिवार में से कोई भी एक पति पत्नी का जोड़ा आकर हवन में बैठ जाए। अभी हमारे घर में हमारे और मेरे बेवड़े के सिवा है कौन दूसरा जोड़ा? लेकिन गए कहाँ ही? हाँ? अभी ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। हवन में मेरे बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मानव का गैरेज है, ये उसकी कामयाबी है, उसकी खुशी है। हवन में तो मानव ही बैठेगा, और बापा की कृपा से अर्चना भी यही है। बापा भी यही चाहता है कि ये जोड़ा हवन में बैठे। अब मेरे तरीके से ही मुझे कुछ बिल्डिंग लगानी होगी। कौन से मुहूर्त पे ये बेवड़े से शादी हो गई, ऐन वक्त पे गायब हो जाता है। कहाँ ढूंढूं इसे, समझ में नहीं आता मेरे, कहाँ ढूंढूं? दामोदर देशमुख, आज तक तुमने स्टेज पर अपने हुनर के जलवे दिखाए,
आज पहली बार असल जिंदगी में एक्टिंग करने का मौका आया है। चल हो जा शुरू। ये बेवड़े को ढूंढू कहाँ मैं, ऐन वक्त पे गायब हो जा। मानो बैठेगा, मेरी बहू बैठेगी हवन में। नहीं जाएगी बहू। अर्चना, इसको क्या हो गया? अभी तक तो अच्छा खासा था, ये दारू पी के बैठा है। करती मैं उसको। हवन में मेरा बेटा बैठेगा, मानो बैठेगा। अभी तक अच्छा खासा था, ये तूने दारू कब पी बोलना। वो पूजा तक तू रुक नहीं सका, अभी हवन में कौन बैठेगा? अबे बहू बैठेगी। वो तेरी बहू अर्चना गई खड्डे में, और तुझे अगर जगह मिली ना तो तू भी जा खड्डे में। लोगों के सामने मेरे इज्जत का फालूदा करने में तुझे खुशी आती है? खुशी मिलती है क्या? मैं पीऊंगा। जब से देखो मच 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 मच। आवाज बंद कर, तू आवाज बंद कर। ये सब क्या लगा रखा है? सामने ये है तुम्हारा प्रिय बेवड़ा बाप। पूजा के टाइम इतने लोग इकट्ठा हो गए, उसको लाज शर्म कुछ नहीं। अपने बेटे ने इतना अच्छा गराज खरीदा, खुशी की बात है, वो छोड़ के ये बेवड़ा पीने में मजा ले रहा है। कॉफी पी के बैठा है, ऐसा लगता है मार डालू इसको। सच्ची मेरा दिमाग बहुत गर्म होता है। अर्चना बैठेगी। अर्चना बैठेगी? देखती हूँ तेरी अर्चना कैसे बैठती है। क्या मेरा दिमाग गर्म हो इसलिए बैठा। पापा, आज के दिन आपको पीनी नहीं चाहिए। कौन कमबख्त कहता है कि मैंने पी है? मतलब? मैं तो दारू पीने का नाटक कर रहा था। नाटक कर रहे थे? एक्टिंग। लेकिन क्यों? देख बेटा, अभी अभी सचिन ने कहा कि मानव के जिंदगी का यह आज का सबसे बड़ा दिन है, और उसकी खुशी को दुगना करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या मानव और अर्चना हवन में बैठे? ये इधर 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 मेरी बहू बैठेगी, इधर मानव। भाई, गिरीश जी आ गए। अरे वो ना देखना। क्या होगा अगर उन्होंने ये सब तमाशा देख लिया ना, तो हो गया कल्याण। इतनी मुश्किल से तूने ये रिश्ता बनाया था, इसका तो बनता दार होगा। और आई तेरे सपने तो... मरने दे सपने। तू एक काम कर, बेवड़ा बोलता है ना, ऐसे ही होने दो। अरे ये लोगों के सपने इनकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा ना बेटा, करना। अरे आई, बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं रे बाबा, तेरी भाभी है ना, वो तेरी चहीती वहीनी, उसको समझा दे। अरे आई, तुझे पता है ना दादा और बहनी का, बहनी नहीं मानेगी। कैसे मानेगी वो? तू उसका चहीता देवर है ना, जाना जल्दी से मनाओ। वो पिठाओ ना बाबा, इज्जत का फालूदा होता है, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी कान के नीचे देना चाहिए। टाइम के यही नहीं है नालायक। नमस्ते नमस्ते गिरीश जी, कैसे हैं आप? कैसी है बेटा? अच्छी है। दादा, 1 मिनट के लिए चलिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। वही, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। 1 मिनट चलोगे? 1 मिनट के लिए दादा, अर्जेंट है। बेटा बैठो। पंडित जी, हवन शुरू करो। भाई बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से दोनों को साथ देखकर।
और सविता जी, अब पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है, लेकिन सही मौका देखकर पुरानी कड़वाहट भुलाकर एक साथ हो लेने में ही समझदारी है। बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कही, इसलिए तो मैं खुद उसके घर जाके उसे लेके आई। अच्छा, आखिर बच्चे तो गलतियां करेंगे, बड़ों को उसे सुधारना चाहिए, है ना। अभी मैं उसकी सासू माँ नहीं, सासू माँ नहीं, उसकी आई, जैसे तुम्हारे श्रावणी की मैं आई बनने वाली, वैसे उसकी आई। मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी दोबारा आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। अभी आपका आहुत्या अर्पण करना है। पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी है इन मौके पर, मेरा सारा क्रेडिट खुद लेके गई। कल हुई अर्चना बेटा, शुक्रिया। बेटा शुक्रिया। वैसे तो मैं मेरे असल जिंदगी में स्टेज पे नाटक करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में झूठ मूठ का नाटक किया, दारू पीने का। बाबा, मुझे मालूम है बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे मानव के गैरेज के उद्घाटन का हवन तेरे और मानव के हाथ से ही हो। बड़ा सुकून मिला तुम दोनों को एक देखकर। बाप्पा करे तुम दोनों पूरी जिंदगी भर इसी तरह एक साथ रहो। बाकी मेरे बर्ताव से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची होगी तो बेटा मुझे माफ करना।
जन्म का बदला चुका रहे आप। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने कि तेरी ये लंबी नाक कट गई? इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं? पूरा रामायण खत्म हो गया तो पूछते हैं मुझे सीताराम की कौन? वहां जाके ही नशा करना था क्या? घरात येऊन ढोसायला होत नाही? वो अर्चना अगर लोन वाले कंपनी से नहीं आती थी ना तो मैं उसकी ऐसी मरम्मत करती। उसमें इसके आए ससुर जी, उनके सामने भी हमारी इज्जत का फालूदा होता है, तो इज्जत रखने के लिए मुझे हाँ बोलना पड़ा, वरना मैं उसको ऐसा बराबर करती। मानो वो लक्ष्मी की बच्ची भी मुझे उधर आके जलीकट्टी सुना के गई। अरे छोड़ ना, अंत में तूने ही रिबन काटा ना। हाँ, फिर वो बात भी सही है। अभी हम बड़े बन गए हैं, अभी हमें छोटे लोगों के बारे में सोच के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हमें गिरीश जी जैसे ऊंचे लेवल के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बता सरिता, वो लोग 50 तोला सोना दे रहे अपनी बेटी को, तुझे तो कम से कम 25 तोला सोना तो देना ही चाहिए। हाँ। अरे इसका पोपट हो गया रे इसका। अपनी औकात में रे, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। और सचिन, तेरी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसे अच्छी तरह निभाना। अरे वाह, देखा मानव, 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज करने। हाँ। मुझे बताओ ना, आपने कितनी जिम्मेदारियां उठाई इस संसार में, बोलो ना। आई बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा और श्रावणी को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। पहुंचाना भी नहीं। मेरी बहू मेरी बेटियों जैसी होती है। मैं जानती हूँ सतीश जी ने तुझे वहां पर क्यों भेजा। क्यों? क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं कि जीजू को लोन देकर उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया उनके ऊपर, इसलिए जानबूझकर तुझे वहां पे भेजकर तेरे हाथों अपनी कंपनी का बोर्ड लगवाया। सबके सामने महान बनने की कोशिश कर रहे थे। यही तो करते आ रहे हैं वो। पहले खुद ही बात को बिगाड़ो, फिर खुद ही बात को सुधार कर सब लोगों के बीच में भगवान बनने का ढोंग करो। वर्षु तू ये क्या कह रही है? सही तो बोल रही हूँ ताई। ताई तुझे याद है जिस दिन तू गलती से उस बंगले में पहुंची थी, सतीश जी ने तुझ पर शक किया था। तुम दोनों के बना बनाए रिश्ते को तोड़ दिया। क्यों? तब तेरी जिंदगी की फिक्र नहीं थी उन्हें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।